नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले भगवान सिंह जी तेना। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। भगवान सिंह जी, सबसे पहले आपको पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से लेकर आप इस मुकाम तक हैं आज? सन 60 में मेरे पिताजी ग्राम पंचायत तेना के सरपंच बने पहली बार और दिसंबर 87 तक वो तेना ग्राम पंचायत के आजीवन सरपंच रहे। मेरे पिताजी तत्कालीन मंत्री आदरणीय केशव सिंह साहब के साथ में शुरू से ही जुड़े रहे और उनके दाहिने हाथ कहे जाते थे। उनकी वजह से हम कांग्रेस पार्टी से सन 60 से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 33 साल सरपंच रहे। मेरे बड़े भाई साहब 20 साल ग्राम पंचायत तेना के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य रहे। 5 साल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शेरगढ़ के अध्यक्ष रहे। पिछले कार्यकाल में मेरी बेटी ग्राम पंचायत तेना की सरपंच रही। मैं दिसंबर 87 से दिसंबर 2019 तक शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक सेवारत रहा। दिसंबर 19 में मैंने VRS लेके राजनीति के क्षेत्र में आने का निर्णय लिया और पंचायत राज के क्षेत्र में मैं वर्तमान में पंचायत समिति शेरगढ़ का सदस्य हूँ। जी तेना साहब, जानना चाहूँगा कि आपका पूरा परिवार शुरू से राजनीति में था। आपका प्रमुख कारण क्या रहा होगा? किस घटना ने आपको झंझोड़ दिया और राजनीति में आने के लिए आप मजबूर हो गए, या शौक रहा, क्या रहा? नहीं, मेरा परिवार शुरू से राजनीति में है। ग्राम पंचायत की राजनीति, पंचायत समिति स्तर की राजनीति हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में भी मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और राजकीय सेवा छोड़ के मैंने इस क्षेत्र में आने का निर्णय इसलिए लिया कि मैं जनता के बीच में रहकर मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब ने जो सेवा की है उसको मैं लगातार जारी रख सकूँ। जी भगवान सिंह जी वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को भगवान सिंह जी कैसे देखते हैं? पिछले 5 साल का कार्यकाल माननीय गहलोत साहब का हिंदुस्तान में बेहतरीन प्रशासन रहा है। जो भी गहलोत साहब ने योजनाएं जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं जो प्रारंभ की है वो पूरे हिंदुस्तान में सराही गई है और यहाँ तक कि कोरोना मैनेजमेंट को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी सराहना की है। तो गहलोत साहब का विकास के मामले में हिंदुस्तान में कोई ऐसा CM नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। जी कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि चुनावी रिवड़ियां बांट रहे हैं। कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे? हाँ, विपक्ष यही वर्तमान में चिल्ला रहा है। पिछले 4.5 साल तो पता नहीं विपक्ष कहाँ गायब था, देखा ही नहीं गया। अब जब चुनाव आए तब विपक्ष चिल्लाने लगा है कि अशोक जी रेवड़ियां बांट रहे हैं, जबकि अशोक जी ने जनता के लिए जो काम किया है वो जनता जानती है। अभी पिछले 2 महीने में जो मंगेरात कैंप शिविर चले गए थे उसमें जनता की भीड़ और जनता का जो काम हुआ है ना वो सराहनीय है और इसी से भाजपा बौखलाए हुए हैं कि और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जी भगवान सिंह जी, जानना चाहूँगा कि क्या प्रमुख विशेषता रहेगी भगवान सिंह तेना के अंदर की कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले? नहीं, दाव तो वो तो पार्टी का निर्णय है, उनका आलाकमान का निर्णय होगा या पार्टी का निर्णय, उसके लिए हम नौकरानी कोई ऐसा नहीं कर सकते। परंतु हमने दावेदारी पेश किया कि हम इस सीट के इस विधानसभा चुनाव के योग्य हैं और हमें भी एक बार सेवा का मौका दिया था तो हम जनता के बीच में रह के सेवा कर सके। शेरगढ़ के वर्तमान विधायक से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक माननीय मीना कंवर जी है, जो उमेश सिंह जी PCC सदस्य उनकी धर्मपत्नी है। वो खुद स्वयं फील्ड में बिल्कुल उनकी भूमिका शून्य है, नगण्य है। अधिकतम काम, मैक्सिमम काम उनके पति PCC सदस्य उमेश सिंह द्वारा संपादित किए जाते हैं और वो शुरू से ही राजनीति में थे ही नहीं, वो गृहिणी थे। अकस्मात उमेश सिंह जी का टिकट कटा, उन्होंने 2 चुनाव हार चुके थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा कि सिंह जी का परिवार एक बार इनको और मौका दिया जाए, तब उन्होंने उनकी धर्मपत्नी मीना कंवर को टिकट दिया। बाकी वो शुद्ध रूप से गृहिणी राजनीति की उनका कोई इश्यू नहीं है। जनता ने 2 बार हारे हुए, तीसरी बार उनको मौका दे दिया, जीत गए। बाकी क्षेत्र में उनका वैसा इस बार कोई विशेष रोल नहीं है। दूसरी बात, वो विधानसभा क्षेत्र उनका लोहावट है
और अब उनका जिला भी फलोदी बन गया है। तो विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रति ये विरोध भी है कि वो बाहरी प्रत्याशी है और उनका जिला भी फलोदी है। तो अब उनको हर मीटिंग में और जो सक्रिय कार्यकर्ता है ये भी करे है कि अब अपना विधानसभा क्षेत्र लो आउट पकड़े और अपने जिला फलोदी में अपना कार्य क्षेत्र बनाए। जी, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, आप ही विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं ना। उनका कार्य क्षेत्र लो आउट विधानसभा क्षेत्र उनका मूल विधानसभा क्षेत्र है और जिला भी फलोदी बन गया है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट यहीं रहे। अब उन्होंने इतने साल तक यहाँ राजनीति कर ली, उनका मूल विधानसभा क्षेत्र पहले शेरगढ़ था, फिर लो आउट था, तो कोई भी बात नहीं। अब तो जिला भी अलग हो गया, तो अब जिला भी अलग हो गया, विधानसभा क्षेत्र भी अलग, तो फिर यहाँ उनका रुकने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। अब तो यहाँ स्थानीय को कोई प्रत्याशी बनाए तभी पार्टी जीत पाएगी और ये सीट कांग्रेस की झोली में आ पाएगी। भगवान सिंह जी, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और विकास कार्य करवाएंगे? हमारे स्थानीय विधायक महोदय वर्तमान विधायक महोदय ने पानी के क्षेत्र में हालांकि काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा क्षेत्र में 700 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं। काम स्वीकृत हुए, मौके पर काम हो गए, परंतु माननीय विधायक महोदय की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट से फील्ड में पानी की बड़ी तंगी है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी क्षेत्र में हो रहे हैं। मेरी मुख्य प्राथमिकता रहती है क्षेत्र में पानी की सुविधा बहाल करना, हर गांव और हर ढाणी तक पानी पहुंचे, मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सड़कों के मामले में खूब काम किया है, बिजली के मामले में खूब काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना लाके नौकर हर परिवार को मतलब निहाल कर दिया है। अब मोदी जी कहते हैं मैंने आयुष्मान भारत में घोषणा की है 5 लाख, अरे 5 लाख रुपए कहाँ, यहाँ 25 लाख का फायदा मिल रहा है, वो 5 लाख तुम्हारे तो हवा में गायब हो गए, पता ही नहीं, लोग भूल गए आयुष्मान भारत क्या है। अब तो चिरंजीवी योजना हर घर में, हर परिवार में, हर मुंह पर ये चिरंजीवी योजना का नाम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्षेत्र में राजस्थान में बहुत सराहनीय कार्य किया है और उसके अलावा भी थोक में 19 जिले बनाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है राजस्थान के इतिहास में। जी, तेना साहब, जानना चाहूंगा कि अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे शेरगढ़ की जनता से? मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप शेरगढ़ की जनता स्थानीय प्रतिनिधि को चुने जो आपके बीच में रहे। वर्तमान में विधायक महोदय का कार्यालय जोधपुर में है, जो शेरगढ़ मुख्यालय से 100-125 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब छोटे मोटे काम के लिए ग्रामीण मतदाताओं को जोधपुर तक आना पड़ता है, बस में आए तो अभी 400-500 रुपये लगते हैं, गाड़ी लेके आए तो 3000 रुपये लगते हैं। तो ये रोजाना की समस्या है। मैं तो आपके माध्यम से शेरगढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप स्थानीय प्रतिनिधि को चुने जो आपके बीच में, शेरगढ़ के बीच में बालेश्वर अपना मुख्यालय बनाकर या शेरगढ़ अपना मुख्यालय बनाकर रहे और आपकी पीड़ा को वहां बीच में रह के सुने और आपका दुख दर्द दूर करे। जी, ये थे हमारे साथ भगवान सिंह जी तेना, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता कितना जनादेश देती है। उससे पहले देखने वाली बात होगी क्या पार्टी को मौका देती है, सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, सियासी शतरंज कौन जीतता है, तो आने वाली वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सेन और पवन वैष्णव के साथ।